हाय दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट दोस्तों अंकित विद भाटी का। दोस्तों इसका दोस्तों जो मैथ का स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा दोस्तों है। दोस्तों मैं कराऊँगा। दोस्तों मेरी सलाह है, रिक्वेस्ट है कि दोस्तों पहले यदि आप दोस्तों अभी इसका प्रैक्टिस नहीं किए, यूपी पुलिस के एस्पायरेंट हैं और दोस्तों अपना सिलेक्शन श्योर चाहते हैं, तो दोस्तों किसी भी सवाल को दोस्तों मेरे हल करने के पहले उसको वीडियो को पॉज करके उसको दोस्तों हल करिएगा, फिर दोस्तों हमारा आपका आंसर दोस्तों मैच करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अब 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 में दोस्तों यदि 17 या 15 प्लस दोस्तों कट जाते हैं तो मान चलिए आपकी तैयारी दोस्तों अच्छी है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ पर जो भी सवाल को बताऊँगा टोटल लॉजिकली दोस्तों बताऊँगा, विद कंसेप्ट दोस्तों बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपका अगर आप दोस्तों पेपर करना चाहते हैं, एग्जाम दोस्तों देने एक्सपायरेंट है तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन कट जाएंगे। मैं दोस्तों उसको कवर करा के दोस्तों कवर करूँगा। क्लियर? पहले दोस्तों चले, जैसा दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे हैं पहले की, पहला दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 4, 12, 4, 13, 4, 14, 4, 15, 4 घाते 12, 4 घाते 13, 4 घाते 14, 4 घाते 15। दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आपका कन्फर्म दोस्तों पेपर में आता है, इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से भाली भांति समझ लीजिएगा। कह रहे कौन सी संख्या 4 घाते 12, 4 घाते 13, 4 घाते 14, 4 घाते 15 से को पूर्णतः विभक्त करेगी, को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ऐसे दोस्तों सवाल जो होते हैं विद ऑप्शन मेरे पे चलते हैं। कैसे चलते हैं ऑप्शन? देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि 3, 7, 11, 17। हालांकि ऑप्शन दोस्तों कट गया क्योंकि दोस्तों अगले पेज पे जैसे दोस्तों मैं पेज से करा रहा हूँ तो अगले साइड इसलिए दोस्तों मैं इस सवाल का आपको ऑप्शन नहीं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों 3, 7, 11, 17 इसका ऑप्शन में पे है। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप? इसका दोस्तों बेस्ट स्टडी समझ लीजिएगा कि दोस्तों क्या करेगी, पहले कॉमन निकालने की दोस्तों कोशिश करेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैं पहले इस चीज़ को दोस्तों हम लिख सकते हैं। दोस्तों देख रहे 12 दोस्तों हर में कॉमन है, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 12 + 1 लिख सकते हैं, घाते को 12 + 1 लिख सकते हैं, इसको 12 + 2 लिख सकते हैं, इसको 12 + 3 लिख सकते हैं। कॉमन दोस्तों निकाले। दोस्तों कैसे कॉमन निकाले? मेरे पे 4 घाते 12 दोस्तों हो गया। दोस्तों मैं यहाँ से निकाला तो दोस्तों पहले यहाँ से मैं निकाला था आपका 0 हो गया ये, और दोस्तों यहाँ हो गया तो 4 घाते 1 हो गया, और यहाँ दोस्तों 4 घाते 2 हो गया, और यहाँ पर मेरे पहले 4 घाते 3 ये हो गया। क्लियर? अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए यदि किसी भी नंबर में पड़े, यदि किसी भी संख्या पे, यदि किसी भी संख्या दोस्तों यदि घात चढ़ता है 1, 0 तो उसकी वैल्यू दोस्तों ध्यान रखिए हमेशा 5 होती है, मतलब सॉरी कहा जाए कि आपका 1 मेरे पैर होती है। यदि किसी नंबर में पैर घात 0 चढ़ जाए तो उसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए 1 होती है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे इसकी दोस्तों वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 4 घाते 1 इसकी वैल्यू दोस्तों 4 हो जाएगी, इसकी 4 घाते 2, 4 चौको 16 इसकी वैल्यू में पहले 16 हो जाएगी, इसकी 4 घाते 3 मेरे पर मेरे 64 हो जाएगी ना। अब दोस्तों उसको जोड़ेंगे 64 का 80, 80 का 85। अब 85 मेरे पे देखेंगे किस ऑप्शन से कट रहा है, ऑप्शन दोस्तों देखेंगे 85 किस ऑप्शन से कट रहा है मेरे पे। और जैसा दोस्तों देख रहे हैं कि 4 जो 85 मेरे पर है 80 हो गया, सही है, 80, 84, 85, हाँ 85 दोस्तों किसी ऑप्शन से नहीं कट रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक दोस्तों 4 यहाँ से और निकालेंगे। क्या करेंगे? 1, 4 दोस्तों और निकालेंगे, 4 दोस्तों यहाँ गुणा कर लेंगे इसको दोस्तों। अब तब आपको दोस्तों ये हो जाता है ना, क्योंकि दोस्तों 4 घाते 12 मतलब 4 जो 12 बार आपस में, 4 गुणे 4 गुणे 12 आपस में है। तो दोस्तों 4 यहाँ से निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखिए जो नंबर आपके यहाँ नीचे ऑप्शन कट जाए मेरे पे चाहिए, 5 चौका 20, हासिल 2, 8 चौका 32, 2 34। अब दोस्तों देखिए किससे कटता है आपका ये, किसी से कटेगा ये? सही है, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 2 34, 34 सही है आपका। 34 देखते किससे करता है मेरा ऑप्शन, 17 34, 17 दूनी 34। दोस्तों अगर 17 से काटेंगे तो आपका पूरा दोस्तों कट जाए, 17 34, 34 का 2 टाइम जाएगा मतलब 20 होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? बस दोस्तों ध्यान रखिए, कभी कभी दोस्तों क्या होता है दोस्तों जो मैंने दोस्तों 85 लिया था, यदि 85 में पर जिस ऑप्शन से कट जाता 85 दोस्तों जिस ऑप्शन से कट जाता वहीं दोस्तों आंसर हो जाता। लेकिन अगर दोस्तों नहीं कट रहा है, कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है, अगर दोस्तों नहीं कट रहा है तो दोस्तों यहाँ से एक नंबर निकाल लिया करिएगा। 4 घाते 12 था ना, तो 4 1 वहाँ से निकाल लो। अब 4 1 निकालने में दोस्तों यहाँ गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए किस ऑप्शन से कट रहा है, जिस ऑप्शन से कटेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों एक सिलेक्शन क्वेश्चन आपको दोस्तों सिलेक्शन दिलाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, अब अगला दोस्तों प्रश्न जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी
और सबसे बड़ी संख्या के योगफल। दोस्तों देखिए कैसे क्या ट्रिक है यहाँ पे है। 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है। 8 क्रमागत विषम संख्या, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 8 मैट्रिक दोस्तों बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 8 क्रमागत विषम का औसत, विषम का औसत दोस्तों कितना बोला है, औसत मेरे पे बोला 28। अब दोस्तों ध्यान, ये जब विषम मेरे पे है दोस्तों, औसत मीन्स क्या होता है, औसत मीन्स मेरे पे होता है जो नंबर होगा उनमें काउंट आपका होता है, मतलब बीचों बीच बैठता है। जैसे सिंपल दोस्तों, हम अगर गांव के देहात दोस्तों अगर क्रिकेट दोस्तों में खेला जाए, अगर 25 बच्चे हैं तो 12 एक साइड होगा, 12 एक साइड होगा, लेकिन कंडीशन है कि सभी लोगों को खिलाना है, तो 12 एक साइड होगा, 12 एक साइड होगा। जो 13वां मेंबर होगा वो कहेंगे भैया चल आप दोनों में खेलो, जो कॉमन होता है। जो भी अलग अलग कमेंट कर सकते हैं कि उसको आपके अलग अलग स्थानों किस नाम जानते हैं, लेकिन जो दोस्तों दोनों में खेलता है वही आपका औसत कहलाता है। क्लियर, वही दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करेंगे हम। दोस्तों औसत मेरा बोला 28 बोला है, औसत क्या मेरा बोला है 28 बोला है, लेकिन दोस्तों गड़बड़ी यहाँ पर दोस्तों ये कर दिया उसने है कि दोस्तों सवाल का दोस्तों जो नेचर है विषम बोला है, और औसत का जो नेचर आपका सम का है। मतलब ये मेरे पहले हो गया कि मुझे सवाल के कंडीशन को, विषम नेचर को बरकरार रखने के लिए मुझे इसको दोस्तों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि मुझे विषम का कंडीशन का कंटिन्यूटी देना है, क्रमागत सवाल बोला है, विषम के फॉरेन बोला है, तो मुझे दोस्तों इसको छूना नहीं है। मतलब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब दोस्तों का है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या योगफल का है, तो दोस्तों इधर 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 33 हो जाएगी, आपका 35 हो जाएगी, 4 दोस्तों इधर हो गया, 4 इधर में पैर हो जाएगा, 27 हो गया, 25, 23, आपका 21 हो गया। सही है, सही 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 सही। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल मुझे बच्चा बता दो। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 35 है और सबसे छोटी संख्या 21 है। दोस्तों इनको जोड़ देंगे, आपका 6 3 2 5। मेरे पे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 56 इज करेक्ट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपी 2024 दोस्तों पूछा जा चुका है, और जो प्रैक्टिस शीट दोस्तों लगा है बहुत मस्त इंपॉर्टेंट लगा है। अब दोस्तों आप कहेंगे गुरुजी क्यों प्रैक्टिस शीट बार बार चेंज करते हैं। दोस्तों आप सभी एस्पायरेंट को दोस्तों मेरी ये सलाह है कि किसी भी एक संस्था के या एक ही प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट को दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक आपका रिदम बन जाता है उसी पर। ना तो आप दोस्तों अगर पेपर में थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा दिया घबरा जाओगे आप, अगर थोड़ा डाउन नीचे करें घबरा जाओगे आप, क्योंकि दोस्तों एक फ्लो आपका मेंटेन हो जाता है उसी पे कि हाँ अब मेरा लेवल सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह ये है कि हमेशा दोस्तों पेपर जो प्रैक्टिस है दोस्तों हमेशा अप डाउन करके देना चाहिए। मतलब कभी बहुत टफ आ गया तो उसके लिए आप मेंटली रूप से तैयार रहो। ऐसा नहीं कि मेंटेन बराबर लेके चल रहे हो, पेपर में टफ आ गया, आपको वहाँ दिमाग घबरा गया पूरा। जब घबरा गया तो पूरी कहानी चौपट हो जाती है, वहाँ पे जो सही सवाल वो भी गलत होने लगता है। इसे दोस्तों हमेशा अपने आप को एक से अधिक प्लेटफॉर्म दोस्तों प्रैक्टिस करना चाहिए, एक कहीं भी डिपेंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं आपको दोस्तों भले मेरा खर्च कहता है, लेकिन मैं आपको दोस्तों एक से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स करवाता हूँ कि आप हर लेवल के लिए मेंटेन रहें। जैसा दोस्तों आपका था कि आज गुरु आज पेपर बहुत टफ लगा था, इसीलिए मैंने दिया था कि अगर आपको पेपर एग्जाम में आए तो आप घबराओ ना बच्चा। क्लियर, इसे दोस्तों हमने सवाल हमेशा लगाते हैं। अब दोस्तों देखिएगा सवाल, अगर दोस्तों अच्छा लगा मेरी ओपिनियन तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे। क्लियर चलिए दोस्तों, आप सवाल दोस्तों अगला सवाल देख रहे हैं। समय आपको लास्ट सुनो, इसलिए दोस्तों मैंने पहले इसको पॉज करके वीडियो को लिख दिया था सवाल को। अब दोस्तों थोड़ा सवाल को समझिएगा, इस टाइप का भी सवाल होकर पेपर में पिछली बार पूछा गया है, जो कैंसिल एग्जाम हुआ था वहाँ पे। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 762 गुणे 762, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जिनका दोस्तों कमजोर थोड़ा सा है। 762 गुणे 762 गुणे 762 दोस्तों हम इसको मान के चलेगा दोस्तों, इस चीज़ को दोस्तों ए माने तो दोस्तों मेरा 1 2 3 बार हुआ तो दोस्तों ए क्यूब लिख सकते हैं। 316 316 316 दोस्तों, इसको यदि बी माने तो 3 बी क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ प्लस है तो ये चीज़ दोस्तों मैंने दोस्तों ये लिख दिया। और नीचे दोस्तों थोड़ा देखेंगे 762 गुणे 762 मतलब दोस्तों ए गुणित ए है यहाँ, या दोस्तों 762 गुणे 316 है, मतलब ए गुणित बी में पर है। और यहाँ दोस्तों देखेंगे क्या है, बी गुणित बी है, मतलब दोस्तों यहाँ इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए बी लिख दिया, इसको बी स्क्वायर लिख दिया दोस्तों, यहाँ जैसे मैंने इसको लिख दिया है। क्लियर, अब दोस्तों जब इस सवाल दोस्तों इस फार्मूले दोस्तों जब खोलेंगे आप तो दोस्तों निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकल के आएगा। क्लियर, सही है। और दोस्तों तब क्या होगा, ये दोस्तों कट जाएगा, सीधे आपका ए और
बी बचेगा, मतलब ए प्लस बी का दोस्तों जो योगफल होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब ए दोस्तों मेरा 762 है और बी मेरा कितने में पे 316 है। इसी दोस्तों जोड़ दें, 6 2 8 7 1 8 7 3 10, आपका 10 78 दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा। मतलब ऑप्शन में बी यहाँ पर आपका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब जैसा दोस्तों अगला प्रश्न आप दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, बिना बातचीत किए दोस्तों आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपके 18 से 20 आता है दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे कवर कराना है, वीडियो लंबा आपका न हो, इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन मैक्सिमम आपको दोस्तों लगातार कराते जाऊंगा। क्लियर दोस्तों। जैसा दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं कि दो संख्याओं को मौसा आपको 12 दिया है। क्या करा कि दोस्तों दो संख्या दोस्तों जो एचसीएफ है दोस्तों, जो दो संख्या दोस्तों एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया है। और दोस्तों एक्चुअली दोस्तों जहाँ वीडियो बना और एक प्लास्टिक दोस्तों कवर किया मैंने, क्योंकि बरसात के दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर शाम को क्लास चलती है, बरसात के सीजन है, शायद वहीं दोस्तों आवाज़ कर रहा होगा, तो थोड़ा सा कॉपरेट कर मेरे परे। दो संख्याओं का मौसा 12 है और उनका एलसीएम 44 है। दोस्तों क्या बोला उनका दोस्तों एलसीएम बोल रहा है मेरे परे 144 बोल रहा है। क्या अगर यदि एक संख्या, यदि एक नंबर में परे, यदि एक संख्या 48 है तो दोस्तों सेकंड संख्या पूछा कि सेकंड संख्या में परे क्या होगी। इस दोस्तों सवाल को ध्यान रखिए, सीधे फार्मूला चलता है। क्या दोस्तों फार्मूला तो ध्यान रखिएगा, लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। दोस्तों सीधे मान पुट करेंगे यहाँ पे हम। लसा दोस्तों मेरा 144 दिया है, मौसा दोस्तों 12 दिया है और पहली संख्या दोस्तों 48 दिया है और सेकंड संख्या दोस्तों मेरा गायब रखा है। अब बस इसको पक्षांतर करके दोस्तों सॉल्व कर मेरा आंसर आ जाएगा। 48 मेरे पर यहाँ पर आएगा या यहीं इसको काटता पर डिपेंड करता है। 12 कम 12, 12 चौक 48, आपका 4 3 12, 12 के 2, 2 को 24। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 30 सही है 6 होगा ना, 4 3 12 तो 6 दोस्तों 36 इसका आंसर होगा। 36 ऑप्शन में बल्ला इस करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन की अगला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी देखो यूपी पुलिस के लिए दोस्तों एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये कन्फर्म दोस्तों आता रहा है हमेशा, इस बार भी दोस्तों देखिए दे दिया है। क्या कर रहा है कि व्यंजक दोस्तों मान बताइएगा। देखिए इसमें दोस्तों जितना सवाल दोस्तों बन सकता है इस टाइप का, मैं आपको दोस्तों समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। जैसा दोस्तों देखेंगे 20 माइनस 20 दोस्तों इस तरह से आपका है, ये दोस्तों अनंत है। इसमें दोस्तों देखिए दो टाइप का सवाल बनता है। क्या बनता है, दो टाइप का सवाल दोस्तों। क्लियर। अगर दोस्तों इसमें देखो दो टाइप का प्रॉपर्टी होती है, इसमें दोस्तों दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। आपका सवाल ऊपर वाला माइनस था ना, माइनस एक प्लस वाला भी रहता है। अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा पहचानिए दोस्तों, यदि दोस्तों अंतिम में अनंत का साइन लगा है, अगर इस टाइप का अंडर रूट सवाल दोस्तों आ जाए, यदि दोस्तों अंतिम में अनंत का साइन लगा तो कैसे इसको करेंगे आप। यदि दोस्तों पहले दोस्तों इसका ऐसा फैक्टर बनाइए, यदि अंतिम में अनंत का दोस्तों प्रतीक लगा हुआ तो दोस्तों इसको आप एक ऐसा फैक्टर बनाइए जिनका फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। ऐसा इसको तोड़िए आपके जिनका दोस्तों अंतर मैक्सिमम 1 आता हो। तो दोस्तों इसको हम तोड़ सकते हैं 4 और 5 भी तोड़ सकते हैं। क्लियर। हालांकि आप तोड़ने को 10 2 भी तोड़ सकते हो दोस्तों। क्या कर सकते हो, 10 2 भी तोड़ सकते हो, 10 2 को, लेकिन अंतर में पहले 1 से अधिक आएगा दोस्तों। इसको ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिसका दोस्तों अंतर 1 आता हो, ऐसा दोस्तों बनाना है। तो दोस्तों 10 और 4 और 5, 5 का 20 दोस्तों मैंने बना दिया। यदि दोस्तों यहाँ पे निगेटिव है तो दोस्तों आपका आंसर 5 होगा, सॉरी 4। यदि दोस्तों निगेटिव है दोस्तों, सभी जगह साइन दोस्तों आपका सेम रहेंगे। ऐसे सवाल में सभी जगह दोस्तों साइन सेम रहेगा। हालांकि रेलवे के सवाल में थोड़ा सा लेवल अप करता है, वो दूसरा चीज़ आपको होता है। लेकिन दोस्तों अगर इस टाइप का दोस्तों सवाल आ जाता है तो दोस्तों सभी जगह साइन सेम रहता है, प्रतीक जो होता है। यदि दोस्तों माइनस है तो सबसे छोटी जो संख्या की वो आपका आंसर होगा। यदि दोस्तों प्लस है तो जो सबसे बड़ी संख्या मेरे पर है वो आपका आंसर होगा। क्लियर। जैसे एक दोस्तों मैं आपको सवाल यहाँ दे दूँ मेरे पर, यदि दोस्तों मैं एक सवाल छोटा समझाने का आपको कोशिश करूँ मेरे पर, ये ले लो मेरे पर, ये ले लो। क्लियर। हालांकि ये आपका अनंत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने तीनों ही इत्तेफाक से दोनों जगह सेम रख दिया है, लेकिन दोस्तों आपके अनंत हो सकता है। क्लियर। अब दोस्तों देख रहे हैं ये अनंत का दोस्तों मैंने देखा है, मेरा अनंत का साइन आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहला काम दोस्तों मेरे इसका तोड़ना होगा। इसको दोस्तों मैंने 8 और 7 × 56 मैंने तोड़ दिया। अब मैं तुरंत देखूंगा कि मेरा साइन क्या है, मेरा साइन प्लस है, तो कहेंगे गुरुजी मेरा इसका आंसर 8 होगा।
यदि दोस्तों आपका माइनस साइन होता तो कहते हो गुरुजी मेरा, कि उत्तर गुरुजी मेरा 7 होगा। चलिए दोस्तों, जैसा दोस्तों आप अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे, किसी कक्षा के 3 छात्रों का अनुपात 2 3 5 था। किसी कक्षा के छात्रों का अनुपात 2 3 5 था, 2 3 5 था। अब करें प्रत्येक कक्षा में पढ़े या प्लेस कर लें कि रेशियो 4 5 7 हो गया। यदि प्रत्येक कक्षा में, जैसा सवाल दोस्तों पढ़ रहे हैं, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र जोड़े गए। सवाल दोस्तों मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का दोस्तों जो अनुपात था 2 संबंधित 3 संबंधित 5 था। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 457 को हो जाता है। तो वृद्धि के पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या बतानी है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, यदि दोस्तों करें, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र जोड़ दिए जाए, इस पर 2 टाइप दोस्तों सवाल बनता है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों को दोस्तों जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात दोस्तों ये बन जाता है। कभी कोई दोस्तों होता है क्या कि जब दोस्तों इसमें 20 जोड़े हैं तो अनुपात दोस्तों देख रहे 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ दोस्तों 20 जोड़े हैं तो यहाँ दोस्तों अनुपात देख रहे हैं, यहाँ दोस्तों देख रहे हैं अनुपात में पहले, यहाँ दोस्तों अनुपात की 2 वृद्धि हुई है। और यहाँ दोस्तों देख में 20 जोड़े हैं तो अनुपात 2 की वृद्धि में पहले हुई है। मतलब सीधे सीधे दोस्तों कह सकते हो कि जब दोस्तों प्रत्येक कक्षा में, जब दोस्तों हम प्रत्येक कक्षा में पहले जब 20 स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रत्येक अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है। मतलब सीधे दोस्तों कह सकते कि 2 यूनिट बराबर पे पड़े, 2 यूनिट बराबर 20 है, 2 यूनिट बराबर 20 है, मतलब 2 इकाई बराबर 20 है। तो दोस्तों 1 इकाई बराबर कितना होगा? 10 होगा। जब 1 इकाई बराबर 10 होगा तो पूछा प्रारंभ में कितने छात्र टोटल थे। तो दोस्तों प्रारंभ का दोस्तों अनुपात क्या यही है। तो प्रारंभ दोस्तों जो छात्रों को दोस्तों टोटल जो रेशियो आपका था 3 2 5 5 10, प्रारंभ में 10 इकाई छात्र थे। कितने इकाई छात्र थे? 10 इकाई छात्र थे। 10 इकाई छात्र थे तो दोस्तों 10 गुणे 10 करेंगे, आपका प्रारंभिक कुल कितने छात्र थे? 100 छात्र थे। प्रारंभिक कुल कितने छात्र थे दोस्तों? 100। ध्यान रखिएगा, यदि प्रत्येक में दोस्तों 2 2 बढ़ाया गया, ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों 20 बढ़ाया, इसमें 20 बढ़ाया, इसमें 20 बढ़ाया, तो प्रत्येक दो रेशियो में पैदा है, प्रत्येक रेशियो में समान की वृद्धि हुई। समान दोस्तों जब वृद्धि हुई तो दोस्तों सीधे कह सकते कि ये रेशियो बराबर बढ़ाई के नंबर के बराबर होगा। 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10, तो दोस्तों 10 बराबर 100 आपका सीधे सीधे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। दोस्तों जो मेल है अपने सन से, जो महिला है अपने पुत्र से दोस्तों क्या करे 28 साल दोस्तों बड़ी है, 28 साल में पर ये बड़ी है। क्लियर। फिर क्या कर रहा है कि 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष जो महिला के में पर है हो जाएगी, 3 वर्ष में हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब दोस्तों क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद में पहले जो महिला की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। जो महिला की 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका 1 होगा तो इसका 2 हो गया। बात सही है। 3 वर्ष बाद में प्यारे यदि पुत्र की आयु 1 साल होती तो महिला उसकी 2 गुनी हो जाएगी। बात ये कंडीशन है। अब दोस्तों यहाँ सवाल क्या करें कि पुत्र की वर्तमान आयु बता दूँ मैं प्यारे। आंसर आ गया, आंसर कहानी खत्म हो गई। इसका 28 आंसर होगा। अब कहो गुरुजी कैसे होगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चा मुझे बता दो, यदि मेरे प्यारे बच्चा आज मेरी आयु है, मान चलो सपोज दैट आज दोस्तों मेरी आयु 40 साल है। आज वर्तमान में दोस्तों मेरी आयु 40 साल है। और दोस्तों आपकी दोस्तों आप जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं इनकी दोस्तों आयु मान के चलो 20 ईयर है। बात सही है। और आज दोस्तों देखिएगा आपकी और हमारी आयु का अंतर दोस्तों 20 ईयर है। लेकिन दोस्तों यदि 10 साल बाद दोस्तों कहें, 10 साल बाद दोस्तों यही पकड़ने की कोशिश करें हम, तो मेरी आयु 50 साल हो जाएगी और आपकी आयु दोस्तों 30 ईयर हो जाएगी। तब भी तो आपकी और मेरी आयु के अंतर 20 ईयर ही रहेगी। मतलब दोस्तों ये हुआ कि अंतर का दोस्तों प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेंटेन तो वही हमेशा रहेगा अंतर आपका। चाहे आज लो, चाहे 50 साल बाद लो, चाहे 100 साल बाद लो, अंतर दोस्तों जस का तस रहेगा। मतलब दोस्तों ये हो गया कि दोस्तों आज उन दोनों की आयु में अंतर का कितना 28 है।
मतलब दोस्तों ये है कि उनकी आयु में अंतर कितने का, आज दोस्तों क्या है देख रहे हैं 28 का है। तो दोस्तों जब 28 का सही कह रहे हैं, 28 में पैरे है, सही है। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं जब उनको दोस्तों मतलब उनको अंतर 28 है, और दोस्तों यहाँ भी तो अंतर 28 दिखा रहा है, यहाँ भी तो दोस्तों अंतर 1 साल का है। जब दोस्तों ये 1 साल बड़ी है तो दोस्तों 28 साल बड़ी दिखा रही है। जब दोस्तों यहाँ पे 1 अनुपात बड़ी है तो 28 वर्ष बड़ी है। जब दोस्तों ये 1 अनुपात बड़ी है तो 28 वर्ष बड़ी है। बात समझ रहे हैं कि दोस्तों ईयर तो दोस्तों डिफरेंस वहीं आपका रहेगा। क्लियर दोस्तों, मतलब 1 अनुपात 228 है तो दोस्तों ये भी तो एक ही अनुपात है दोस्तों। मतलब लड़का का दोस्तों उम्र कितनी होगी, 28 वर्ष होगी, और जो महिला की उम्र कितनी होगी, ये दोस्तों आपकी कितनी होगी, आपका 56 ईयर होगी। अब दोस्तों यदि इस सवाल को दोस्तों यदि इस पर अप्लाई में पैर करें तो 3 वर्ष बाद दोस्तों देखें तो 3 वर्ष बाद में पैर सही है, 3 वर्ष बाद तो है, सही है। लेकिन अगर वर्तमान उम्र पूछेगा महिला की वर्तमान उम्र बताइए, अब दोस्तों 3 वर्ष बाद महिला 56 की है, तो आज दोस्तों जो महिला होगी दोस्तों जो आज महिला होगी अगर 3 दोस्तों घटा देंगे तो आज महिला की उम्र 53 हो जाएगी। और दोस्तों जो बच्चे की उम्र होगी 28 - 3 करेंगे 25 साल वर्तमान बच्चे की हो जाएगी। सवाल बन सकता है तो वर्तमान में महिला की आयु कितनी है, वर्तमान में बच्चे की आयु कितनी है, दोस्तों आसानी से बना सकते हो। क्लियर, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों जैसे अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों पॉपुलेशन पर आधारित है और इम्पोर्टेंट टाइप आपका है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ती है और तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी हो जाती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जो पॉपुलेशन है 260-82 है तो शहर की मूल आबादी पूछा गया है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों क्या करिएगा, दोस्तों कह रहा कि पहले वर्ष 15% बढ़ती है। दोस्तों 15% को दोस्तों पहले आप फ्रैक्शन कर लिया करें, भिन्न में कर लिया करें। भिन्न में करने का तरीका दोस्तों ये कि बटा 100 उसको हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। काटे 5 5 तीसा 5 बिसा 5 काटा, अब 5 से काटा दोस्तों, हाँ सही काटा 5 काटा, 5 तिका 5 बिसा दोस्तों। पहले साल दोस्तों जो हो जाएगा आपका 20 का दोस्तों, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 20 का 23 हो जाएगा। दूसरे के साल दोस्तों बोला है 8% बोला मेरे पे 8% वृद्धि होती है दोस्तों। 8 को लिख सकते मेरे पे 4 से काटा 4 2 कहा होगा 4 25 हो गया। दूसरे साल दोस्तों वृद्धि हो रही थी 25 का 27 हो जाएगा। तीसरे साल दोस्तों बोला है 12.5%, 12.5% मतलब दोस्तों ये हो गया। हम इसको दोस्तों ले सकते हैं 12 24 1 25, 25 बटा 2 को दोस्तों लिख सकते हैं परसेंटेज भिन्न में, तो 25 से कम 25, 25 से कम 100 दोस्तों 1/8। अब दोस्तों तीसरे साल दोस्तों जो हो रहा है कमी हो रही है तो दोस्तों 8 का 7 हो जाएगा दोस्तों। 8 का क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा मेरे पहले। अब दोस्तों इनको गुणा करते हैं आपका दोस्तों 25 का 50 हो गया, 50 का 500 हो गया, 500 का 400 हो गया, 4000 दोस्तों हो गया। क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसको गुणा करते हैं, 23 × 27 करते हैं मेरे परे, 23 × 27 करते हैं 7 × 21, 7 × 21 के 2, 7 में 14 2 16, आपका 23 46, 46 के 1 2, 2 का 5 1 6 गुणते दोस्तों यहाँ करेंगे 7 करेंगे, 7 के में पहले आपका आ जाएगा 7 कम 7 आ जाएगा, 7 में 14 के हंसलाल 1 आ गया, 7 42 से 43 आ गया। क्लियर दोस्तों, ये पहले वाली आबादी है दोस्तों, ये परिवर्तन बाद आबादी है। क्या है 3 साल बाद परिवर्तन की बाद की आबादी है। और दोस्तों 3 साल बाद परिवर्तन दोस्तों आबादी दी है 260-82 दोस्तों। कितना दिया है 260-82। तो दोस्तों आपसे मूल आबादी पूछ रही है, पहले वाली आबादी पूछ रही है दोस्तों 43-47। क्लियर। तो दोस्तों देखिएगा हम 6 बार में इसको काट सकते हैं। मैं पहले 6 बार में कैसे इसको काटेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों 7 है, 7 में दोस्तों यदि 6 गुणा करेंगे तब दोस्तों 7 6 42, 42 के इकाई अंक आपका 2 आएगा, 42 के इकाई अंक दोस्तों क्या आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ दोस्तों 2 दिख रहा है और दोस्तों 6 चौके 24 मार देंगे यहाँ पे, 6 चौके 24 नियर अबाउट दोस्तों मेरा आंसर 4 बार जाएगा और एग्जैक्ट दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों पकड़ने का अपना तरीका होता है, नियर अबाउट में पकड़ते हैं हम लोग। क्लियर दोस्तों 6 आ गए, 6 चौके 24, यहाँ पर दोस्तों 24,000 आंसर होगा और 24,000 आंसर बोला जाए तो ऑप्शन बस सी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। क्लियर। अगर दोस्तों डाउट होगा इस टाइप का सवाल पे तो एक बार दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। इस टाइप का सवाल दोस्तों मैं आपको फिर से और इसी टाइप को दोस्तों एग्जाम्पल लेकर करा दूंगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए दोस्तों प्रॉफिट लॉस का है। क्या करें कि एक आप भी दोस्तों पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड था नहीं, मैं पेज पर पढ़ रहा हूँ, आप दोस्तों स्क्रीन पर लगाया मैंने, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ क्या करा है कि 50 kg कुल वस्तु किसने खरीदा, उसमें से 25 kg वस्तु में पड़े 25 kg वस्तु को शेष 25 kg वस्तु को 25 kg वस्तु को
450 रुपये के लाभ में बेच दिया। मतलब ये हुआ कि 25 केजी जब वस्तु बेचता है तो उसको 450 रुपये का लाभ होता है। तो पहले सवाल दोस्तों हम प्रति किलो पता करें कि प्रति किलो उसको दोस्तों क्या उसने बेचा हुआ है। क्लियर दोस्तों, यदि हम 450 में पहले यदि 450 में यदि दोस्तों 25 का भाग दे दें यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे 275 में दोस्तों यदि 25 का भाग दे दें तो दोस्तों उनकी विक्रय रेट मेरे आ जाएगी कि कुल कितने रुपए के लाभ पे बेचा मैं पहले। क्लियर दोस्तों, आइएगा 25 से कम 25 बचा 20, 25 बट्ठा 200 दोस्तों यहाँ पे विक्रय आपका 18 जाएगा, और 25 से कम 25, 25 से कम 25 इसका विक्रय मूल्य दोस्तों 11 जाएगा। इन दोनों दोस्तों अंतर 7 आ जाएगा, और 7 दोस्तों जो ऑप्शन बस सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे विक्रय मूल्य दोस्तों पता के लिए आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या करा है कि अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की छूट की त्योहारी छूट की घोषणा की। गुरमीत ने उसी दुकान से अपने एक गिफ्ट खरीदा और उसे 1110 रुपये की छूट मिली। क्लियर, अब दोस्तों क्या करें, 30% डिस्काउंट पर उसने लिया हुआ है, 30% डिस्काउंट पर लिया हुआ है मतलब 30% उसको डिस्काउंट मिला है, और छूट कितने रुपए मिला है, 1110 रुपये छूट मिला है, मतलब दोनों बराबर है। एक तरफ दोस्तों कह रहा है कि भैया हम आपको 30% छूट देंगे, और गुरमीत क्या गया उसी दुकान से भैया 1110 रुपये की छूट लेकर आया, मतलब दोनों चीज़ें बराबर, बस मात्रक उनका अलग अलग है, मतलब सीधे में पैक से दोनों आपस बराबर है। अब दोस्तों 100 जो भी CP होगी और MRP होगी दोस्तों 100% होगी, इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लें। ये कट गया, ये कट गया, 27 के साथ 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 7 21 दोस्तों 3700 यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। 3700 ऑप्शन में डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या करा कि दूध और पानी के 300 मिली मिश्रण में 75% दूध है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। आइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इरेज जगह ले लूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। आइएगा दोस्तों, क्या करा कि दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है। 75% दोस्तों पहले बदलेंगे, 75% मतलब दोस्तों क्या होता है, 75% मतलब में पैरा होता है 3/4 होता है, मतलब दोस्तों आपका 75% दूध है, मतलब दोस्तों मिल्क देखेंगे वाटर देखेंगे, मिल्क और दोस्तों वाटर है। अब करा कि मान लो दोस्तों मैं अगर यहाँ 75% दोस्तों लिखे तो 3/4 लिख सकते हैं, मतलब पूरा विलियन दोस्तों कितना था, 4 लीटर था, उसमें 3 इकाई आपका मिल्क था। दोस्तों जो 3 इकाई मिल्क था तो 1 इकाई आपका वाटर होगा, बात सही है। अब क्या करा कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए, उसमें क्या करा दोस्तों कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो में आपका 45% दूध बन जाए। 45% दूध बनाने की मेरे पे बात हो रही है, 45% दोस्तों इसको करेंगे तो 5 से दोस्तों काटा 5 नवा हो गया, 5 बीसा हो गया, मतलब दोस्तों ये हुआ कि 20 पूरा लीटर था, 20 में दोस्तों 9 आपका दूध है, 9 आपका दूध है तो पानी दोस्तों कितना 11 है। क्लियर है। अब दोस्तों क्या सवाल खत्म हो गया यहाँ पे दोस्तों, जब पानी को मिलाया जाए, ध्यान रखिएगा इस टाइप का दोस्तों सवाल बहुत ज़्यादा पूछे तो कन्फर्म दोस्तों आएगा तब दोस्तों, और इस टाइप दोस्तों सवाल कर लीजिएगा। अगर मैं सवाल बता दे रहा हूँ इसको घर पर जाके एक्सरसाइज कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों, जब पानी को मिलाया जा रहा है, परे जब पानी को मिलाया जा रहा है, क्लियर, तो दोस्तों इसके वैल्यू में परिवर्तन होना चाहिए जो भी होगा, लेकिन जब दोस्तों दूध में कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा रहा, न तो निकाला जा रहा था, न तो डाला जा रहा है, मतलब दूध का दोस्तों जो वैल्यूम होना बराबर होना चाहिए। अब बराबर होना चाहिए, मैं पे क्या करेंगे, 3 का दोस्तों यहाँ गुणा कर देंगे, 1 के यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। आपको बस बराबर करना, ऐसा नंबर लीजिए जिससे दोनों बराबर हो जाए, या तो उनको उनका लसा ले लो या आपस में एक दूसरे के त्रिया गुणा करो तो भी दोस्तों बराबर हो जाते हैं। अब अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग मेरे पास जब इसमें 3 का आपने गुणा किया तो यहाँ भी दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो आपका दोस्तों 3 हो जाएगा, और आप कहते हैं दोस्तों 9 हो जाएगा, इसकी बात नहीं है। ये तो दोस्तों खत्म हो गया। क्लियर। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि आइएगा कितना मिलाने की दोस्तों बात हो रही है दोस्तों, पहले 3 था आज दोस्तों 11 हुआ, मतलब 7 की दोस्तों वृद्धि हुई, इसी 7 की मुझे वैल्यू पता करनी है। क्लियर। और दोस्तों प्रारंभ दोस्तों देखेंगे इन दोनों को दोस्तों मिलाकर आपका कितना लीटर था, आपका कितना लीटर, 300 लीटर था, 300 लीटर था, मतलब दोस्तों 12 बराबर 300 था, 12 बराबर में पे 300 था, तो पहले दोस्तों 1 बराबर निकाल लें, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंजे 60, 1 बराबर दोस्तों 25 होगा, तो दोस्तों कितना वृद्धि किया गया, 7 वृद्धि किया गया है, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, मतलब
सॉरी यार, यहाँ पर 8 का परिवर्तन हुआ ना, ये 8 के मेरे परिवर्तन हुआ है। 25 बट्ठा 200, 25 बट्ठा मेरे पे 200। क्लियर। इसका ऑप्शन में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों की एसआई, 8% दर से, मैंने दोस्तों आप लोग कई बार पढ़ा चुके, रिसेंट पढ़ा भी रहा हूँ मैं आपको। 8% दर से 3 वर्षों की दोस्तों एसआई, और उसी राशि पर 8% दर से 7 वर्षों की एसआई, उसी राशि पर 8% दर से 7 वर्षों की एसआई। कह रहा है कि 91 20 रुपये कम है। पहले दोस्तों इसका एसआई दोस्तों पता करें। इसका एसआई दोस्तों होगा 24 इकाई होगा, और इसका एसआई में पर 56 इकाई होगा। दोस्तों ये जो आपका है, इससे में पर आपका देखें कितना कम है। 4 में से 6 आपका 2 आ गया, और 5 में से घटाया, सही है, 5 में 3। दोस्तों जो ऊपर वाला है 32 इकाई कम है। जब 32 इकाई कम है तो कह रहा है 92 20 इकाई कम हो जाता है। मतलब 32 बराबर, सही है, अंतर सही निकाला ना, 2 सही है, 5 भी सही है। 32 बराबर दोस्तों आपका दिया है 91 20। तो दोस्तों क्या पूछा है, 100% राशि पूछी है आपका। 32 काटना पड़े तो ये काट देगा। 2 का 16 हो गया, 2 का 90 हो गया, 90 का 45, 45 का 1 का 6, 6 का 0, सही है। अब दोस्तों मैं मार दूँ यहाँ पे 4 से मार दूँ का, 4 से कट रहा, सही है। 4 मैंने मारा, 11 चौक 44, 44 के 1 का 6, 6 का 0, 1 का 4 0। बड़ा कैलकुलेशन गलत मेरा होता है यार। सही है, कटे गए। अभी आएगा 4 दूनी 8, 3 हो गया, 4 दूनी 8 का 3 हो गया, 3 का 34, 8 चौके 32, 32 को 2 का 50, 2 0 थमा दो, 28,500। 28,500 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरे पहले। अगला सवाल दोस्तों यहाँ देखेंगे, क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को जितना समय में करते हैं, ए को अकेले वहीं काम करने में उनसे 4 दिन अधिक लगता है। मतलब मान के लिए मैं पहले कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को एक्स दिन में करते, क्या करते थे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को मैं पहले एक्स दिन में करते थे। ए अकेले वहीं कार्य को उनसे 4 दिन अधिक करता है। मतलब दोस्तों ये जो ए भी अकेले दोस्तों कार्य कर रहा है x + 4 डे में कर रहा है, और बी उसी कार्य को करने में 16 दिन अधिक लगता है। मतलब दोस्तों जो बी काम करता है x + 16 डे से अधिक लेता है। दोस्तों कहा कि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवालों के लिए दोस्तों इनका सीधे आप मेरे पे क्या करेंगे, आप सीधे मेरे पर आपका 4 या आपका दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे आपका 8 आ जाएगा, या सीधे इसका 2 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 सीधे आंसर। ऐसे सवाल दोस्तों सीधे यही करिएगा। जब दोस्तों किसी भी संयुक्त काम से जितना अधिक लेने लगे, सीधे उनका वर्गमूल में लेके वर्गमूल निकालेंगे, इसका सीधा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल देख रहे हैं यहाँ पे, एक टैंक के 1/4 को पाइप ए से 3 घंटे में भरा जाता है, और 1/3 को बी 2 घंटे में भर सकते। चले आइएगा दोस्तों, टैंक जो ए है, दोस्तों जो टैंक ए है 1/4 को में पर क्या कर सकता है कि 2 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में। 1/4 जो में पर 3 घंटे में भर सकता है, और जो बी मेरे पैर कर है, बी कह रहा है कि 1/3 को में पर, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बी 1/3 को में पर 2 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे में भर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन भरेंगे। सवाल बहुत सुंदर सवाल आपका है दोस्तों। जब 1/4 को मतलब चौथा भाग दोस्तों जब 3 घंटे में कर सकता है, तो पूरा 12 करेगा, या दोस्तों को तिरक मार दो इसके सीधे। दोस्तों जो ए है उसको 12 घंटे में करेगा, और दोस्तों जो बी है उसको 6 घंटे में करेगा। अब करा दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 का 1 कैपेसिटी, इसकी 2 कैपेसिटी, दोनों मिलकर करा है, तो 3 की कैपेसिटी से दोस्तों 12 काम कराने में मेरा 4 घंटे आंसर लगेगा। 4 घंटे आंसर लगेगा। ऑप्शन में बल्ला यहाँ पर सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों आप सवाल देख रहे हैं, कपिल धारा के विपरीत 2 से 1/2 किमी दूरी तय करने में 15 मिनट लगता है। मतलब क्या करे, जो कपिल में पर है, जो कपिल हटाइए उसको, कपिल दोस्तों जो करे धारा के विपरीत,
धारा के विपरीत दोस्तों बोला मतलब x माइनस वाई की कंडीशन में, x माइनस वाई की कंडीशन में पर आपका 2 से मतलब 5/2 किमी को 5/2 किमी को मेरे पर तय करने में पर कितना समय लगाता है? 15 मिनट लगाता है धारा के विपरीत। जबकि धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई जब लौट रहा में परे, जब x प्लस वाई की कंडीशन दोस्तों कर रहा है तो वही दोस्तों दूरी, वही मतलब 5/2 किमी दूरी को में परे क्या कर रहा है? 5/2 किमी दूरी को आपका में परे 8 मिनट में तय कर रहा है। क्लियर? तो धारा की चाल किमी पर आवर पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवाल दोस्तों पता करें कि चाल क्या होगी में परे। धारा के अनुकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल दोस्तों पता करते हैं। अब दोस्तों जब धारा के अनुकूल दोस्तों अगर इस वाले दोस्तों पता करने की कोशिश करेंगे तो चाल बार दोस्तों हमें पता है, चाल बार टोटल डी बाई के टोटल टी होता है। तो टोटल डी दोस्तों कितने दिया है? 5/2 दिया है टोटल दूरी, और समय दोस्तों कितना दिया है? आपका 15 मिनट दिया है। बात क्लियर है? ऐसा दोस्तों यहाँ तो इसको हल कर सकते नहीं हम यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपकी दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में है, सॉरी समय मिनट में है, तो इसको पहले दोस्तों घंटे में बदलेंगे हम। क्लियर? अब दोस्तों 60 मेरा ऊपर चल जाएगा, मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो 15 का 15, 15 चौका 60, आपका दो हो गया, आपका कितना गया? ये 10 किमी पर आवर हो गया। ये क्या हो गया? ये मेरे पहले क्या हो जो आपका आ गया? ये x माइनस वाई के कंडीशन में आया है। x माइनस वाई की कंडीशन में 10 किमी दूरी तय की है, 10 किमी प्रति घंटा के चाल से। अगर x माइनस वाई में आपका 10 किमी पर आवर है। क्लियर? अब दोस्तों x प्लस वाई अनुकूल दोस्तों पता करें, वहीं दोस्तों 5/2 किमी दूरी को 5/2 किमी दूरी में पड़े 5/2 किमी दूरी को दोस्तों यदि हम 8 मिनट में तय करें। अब दोस्तों 8 मिनट दोस्तों क्योंकि मेरी दूरी भी किमी यहाँ पर है, तो 8 मिनट को दोस्तों घंटे में बदलेंगे हम, तो बटा दोस्तों 60 करेंगे हम। 60 मेरा जाएगा ऊपर में पड़े। आइए काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दुकहा 4 15, कटने का हालत है दोस्तों यहाँ नहीं दिख रहे मुझे। आइएगा तो दोस्तों सीधी यहाँ पहुँच जाएंगे मेरे परे 75/4 हो जाएगा। सही है? 75/4 किमी पर आवर हो जाएगा, 75/4 किमी पर आवर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बहुत सुंदर सवाल दिया है। अब क्या करें? धारा की चाल दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया है। इसको थोड़ा दोस्तों मैं यहाँ पे इरेज करूँ मैं पहले। जैसा दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया है कि यदि x प्लस वाई को दोस्तों कोई गति दे दे और x माइनस वाई की दोस्तों कोई गति दे दे, अगर दोस्तों पहला पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के बटा 2 मारते हैं। यदि दोस्तों पहला पूछता है तो दोनों को योगफल बटा 2 मारते हैं। यदि दोस्तों दूसरा पूछता है तो दोनों का अंतर बटा 2 मारते हैं। यही तो मैंने बताया है, लेकिन हमको दूसरा पूछ रहा है, हमको धारा गति पूछ रहा है, तो क्या करें? दोनों का अंतर बटा 2 करेंगे हम में पहले। तो दोस्तों पहले की चाल आपके कितना दिया है? x माइनस वाई गति दोस्तों कितना दिया है? 10 दिया है, और x प्लस वाई कितना दिया है? 75 दिया। दोनों का अंतर करेंगे, 75 मेरे पैर हो जाएगा। ये 20 का 75 करेंगे, 55 आ जाएगा। 55 बटा के दोस्तों 2 आ गया, फिर 2 मारेंगे क्योंकि बटा 2 दोस्तों कर रहे हैं यहाँ पे, तो 11 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे परे? थोड़ा यहाँ दोस्तों गलत हुए, 4 आपका होगा ना, यहाँ दोस्तों 4 हो जाएगा। 40 हो गया, 40 का 35, 35 से दोस्तों क्या आ जाएगा? 35/4 मेरा प्यारे आपका नहीं, एक मिनट दोस्तों, इन दोनों का अंतर आ गया। ये 40 हो गया, 40 का 35 हो गया, 35/4 इन दोनों दोस्तों अंतर आ गया बटा 2 वाला। तो दोस्तों सीधे क्या हो जाएगा? 35/8 मेरे प्यारे इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर मेरे प्यारे? चलिए, आई होप दैट मेरे प्यारे आपको सवाल दोस्तों पसंद आया होगा। एक दोस्तों आपको मैं बता दूं एक और, जैसा दोस्तों देख रहे हैं आपका क्योंकि एडवांस मैथ का दोस्तों एक आध सवाल दिखता है पेपर में आपके, जैसा दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पे वीडियो, क्योंकि दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए दोस्तों मैं वीडियो रोक रहा हूँ, अपना क्लास रोक रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं बताता हूँ कि एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोस्तों LBH, दोस्तों L 10 दिया है, B आपका 20 दिया है, सही है, और H आपका दिया मेरे पर 15 दिया है। क्या करा कि दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू दिक्कत यहाँ ये कर दिया कि हाल के अंदर की दीवारों दोस्तों का दीवार का दोस्तों पेंटिंग करना है तो परिमाप आपको पेंटिंग करना है। दोस्तों जो आयत का दोस्तों जो परिमाप होता है, ध्यान रखिए, जो आयत का दोस्तों जो परिमाप होता है आपका होता है
2 गुणे लंबाई प्लस आपका एल प्लस बी, ये आपका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुण ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुण ऊंचाई आपका इसका दोस्तों ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, मतलब जो दीवार पेंटिंग करते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों उसके साथ करें दोस्तों यहाँ फर्श का करा में पहले, फर्श की पेंटिंग भी मैं पहले करी है, मतलब दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई सीधे हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ये में पहले हो जाएगी। क्लियर। दोस्तों मान पुट करते हैं यहाँ पे, पहले तो परिमाप पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। एल आपका हो जाएगा में पहले, एल आपका 10 है, 10 प्लस 20 गुणते 2 गुणते 15, मतलब 50 हो गई, ये आपका 30 हो गया में पहले, 30 गुणते 30, ये दोस्तों सीधे हो जाएगा 900, परिमाप कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब दोस्तों एरिया पता कर लें, लंबाई गुणे चौड़ाई में पर है आपका, अगर दोस्तों रूम के एरिया दोस्तों पता करें तो 20 गुणते 10 करेंगे 200 आ जाएगा। मतलब दोस्तों जो एरिया सहित में पड़े, मतलब दीवार सहित फर्श सहित दोस्तों जो दीवार का पूरा एरिया आपका ले देखा होगा में पड़े वो 1100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा में पड़े, 1100 वर्ग की 1100 जो भी इकाई है 1100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। 1100 मीटर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये दीवार सहित फर्श का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा 1100 वर्ग मीटर। और दोस्तों सवाल क्या करें यहाँ पे, जो पेंटिंग करेंगे दोस्तों जो खर्च 11 रुपये 20 पैसा है। अब दोस्तों सीधे क्या करेंगे दीजिए थोड़ा सा दोस्तों, 11 नहीं आपके 10 है, 11 नहीं आपका 10 है। अब देखिए दोस्तों आपका सही आंसर आएगा। अब दोस्तों जब मेरा ये 2 जीरो इसको हटा दिए मैं पहले, अब दोस्तों जब यहाँ 11 कूड़ा करें आपको 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 को 2 110 112। अब ऑप्शन नंबर यहाँ में पहले, ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों बी मैच करेगा। क्लियर। अगर दोस्तों अच्छा लगा है दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दिल करेगा दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे पहले, क्योंकि थोड़ा दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि नया नया है। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से भरपूर आपको दोस्तों बताने की कोशिश किया हूँ। और दोस्तों आपके लिए सूचना मेरी ये है कि दोस्तों अब एग्ज़ाम दोस्तों आपके सर पर खड़ा हो गया दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि दोस्तों वीकली आपको 3 प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग ऑफलाइन करवा रहे हैं। अगर दोस्तों आप कहेंगे दोस्तों उसका जो मैथ का सेशन है कि दोस्तों हमने कई सेट दोस्तों करवाते, जैसे घटना चक्र हो गया, इसका अंकित विद्भाटी को हो गया, या और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उससे करवाते हैं हम अपना। तो दोस्तों अगर आप चाहेंगे कहेंगे तो